हेलो मेरे क्लास 10th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी। तो स्टूडेंट फाइनली आज का ये वीडियो क्लास 10 सोशल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th सोशल साइंस का जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है बच्चों भारत में राष्ट्रवाद। इस पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, जो ये एमसीक्यू हैं, पूरे बहुविकल्पीय प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और 2026 बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब हमारे भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सबका आज हम खात्मा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया है। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। एक एक करके टोटल 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए भैया ना, इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए भैया एक एक करके हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर जो हमने पढ़ा ना, उसमें यूरोप से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर थे, यूरोप के देशों से रिलेटेड। अब भारत में राष्ट्रवाद का जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो भारत से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा होंगे। देखो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। का है रॉलेट एक्ट, खा है प्रथम विश्व युद्ध, गा है खिलाफत आंदोलन और घा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो भैया खिलाफत आंदोलन जो है ना, ये असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। ये 20 क्वेश्चन मैं बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाया हूं। इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था। चलो बच्चों दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो। दूसरा, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, पता है कि नहीं। अरे वंदे मातरम हमारा गीत है, उसके लेखक कौन है। का है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, खा है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, गा है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा और घा है महात्मा गांधी द्वारा। तो भैया वंदे मातरम गीत जो है ना, इसको हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसको लिखा गया है। मतलब वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अरे बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना है, बस आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट टॉपर। प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को टॉपर बनाती है भाई। जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, उतना ज्यादा आपका रिवीजन होगा। ठीक है, चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न इसलिए पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, ताकि बहुविकल्पीय प्रश्न का एकदम खात्मा ही हो जाए। 20 नंबर के सामाजिक विज्ञान में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो इसको हम मिस कर नहीं सकते। और एक एक करके मैं आपको सारे जो भी लघुत्तरीय हैं, जो भी विस्तृतरीय हैं, सबको मैं बताऊंगा। टेंशन मत लेना, वो भी चैप्टर वाइज बताऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें भैया, हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, हमें लगेगा कि बच्चों का प्यार हमें मिल रहा है ना, तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लाएंगे। और प्यार आप कैसे दे सकते हैं, बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाओ, बाकी क्या चाहिए। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देखो। करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो ये नारा किसका था, पता है कि नहीं पता है। का है सुभाष चंद्र बोस, खा है चंद्रशेखर आजाद, गा है भगत सिंह और घा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का ये नारा था, करो या मरो। मतलब करो या मरो ये महात्मा गांधी जी का नारा है। महात्मा गांधी जी ने ही कहा करो या मरो, कुछ करो भैया, बैठे हो कुछ तो करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट है ना, आपके मम्मी पापा अभी पढ़ा रहे हैं प्यार से कि बच्चा हो सकता है बहुत आगे जाए, उनको एक उम्मीद वो आपसे लगाए बैठे हैं, आप भी उनकी उम्मीद हो।
अब आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो एक दिन ऐसा आएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो आप ही के मम्मी पापा कहेंगे बच्चों बच्चा करो या मरो। मतलब कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे भैया, खर्चा कैसे चलेगा, बीबी बच्चे होंगे कहां से खर्चा लाओगे। तो इसीलिए कहता हूं पढ़ लो, समय है। ये एक चीज याद रखना, ये बचपना हमेशा नहीं रहता, कुछ दिन बाद आप भी बड़े होंगे, आपके भी सर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा। तो अभी से मेहनत करो बच्चों, कुछ करके दिखाओ। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? का है 1885 ईस्वी, खा है 1904 ईस्वी, गा है 1857 ईस्वी और घा है 1855 ईस्वी। तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। तो आपका का वाला ऑप्शन 100% सही है, कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लो। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, किसी भी सोशल साइंस के टीचर से जाकर पूछ लेना कि सर भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो यही कहेगा बेटा शुभम सर ने जो बताया सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ही नहीं सारे टीचर बताएंगे इसको। ठीक है, चलो बच्चों 5वां क्वेश्चन आते हैं अपना। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, बताओ। भारत में राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? का है महात्मा गांधी, खा है जवाहरलाल नेहरू, गा है सुभाष चंद्र बोस और घा है गोपाल कृष्ण गोखले। अरे महात्मा गांधी जी को ही राष्ट्रपिता कहा जाता है भैया, कोई डाउट? महात्मा गांधी जी जो है ना बहुत महान थे और उन्हीं को राष्ट्रपिता से संबोधित किया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, वैसे राष्ट्रपिता है भारत में महात्मा गांधी जी, इन्हीं को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और आज भी देखते हैं जो पैसे होते हैं ना, नोट जो होते हैं, उस पर जो है महात्मा गांधी जी का फोटो लगा हुआ होता है, क्योंकि महात्मा गांधी एक महापुरुष हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज इस पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? अरे महात्मा गांधी जी हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हमारे महात्मा गांधी जी हैं, नो डाउट। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये वो ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जाओ भैया कोई काम नहीं है। अरे ये वो क्वेश्चन है ना जो आपको दिमाग में रखना है, अपनी कॉपी में नोट करके लिखना है। और अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं और कमेंट में लिखते हैं पीडीएफ, जितना कमेंट आएगा पीडीएफ का ना, उतनी जल्दी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलो बच्चा पार्टी 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये स्टेटमेंट किसका है? इसको किसने कहा था? का है गोपाल कृष्ण गोखले, खा है बाल गंगाधर तिलक, गा है जवाहरलाल नेहरू, घा है महात्मा गांधी। तो इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुकेंगे नहीं कदम जब तक है जंग जारी, और अब की बार है हमारी क्लास 10 में 95% प्लस की तैयारी, और आप तो तैयारी कर ही रहे हो। हम किस लिए हैं? इतना अच्छे से सपोर्ट करेंगे ना कि आपको लोग सपोर्ट करेंगे भैया, ये टॉपर हैं। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन इसको किसने स्टार्ट किया? का है गोपाल कृष्ण गोखले, खा है बाल गंगाधर तिलक, गा है सुभाष चंद्र बोस और घा है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, इन्होंने ही प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी जो है ना हमारे देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इनको सबसे महान पुरुषों में से गिना जाता है, महान पुरुषों में से ये एक है। चलो भैया 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
ये देखो, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इसमें से कौन है जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? का है महात्मा गांधी, खा है चंद्रशेखर आजाद, गा है ज्योतिबा फुले और घा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनमें से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं ना, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो घा वाला ऑप्शन आप आंखें बंद करके टिक कर देना, यही ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर वाइज सारे बताऊंगा। अगर चले हैं मंजिल पर तो कुछ बड़ा करके रहेंगे और उस टारगेट पर पहुंच कर रहेंगे, भले ही वो 97% का होगा। ठीक है, मेहनत करो भाई, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगा, ना ही ये 10th बार बार आएगा। आप उन टॉपर्स में आइए ना। देखो 25, 26 लाख 27 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। आप सोचिए उन एग्जाम्स में से सबसे एक ही बच्चा होता है जो टॉप करता है। तो वो बच्चा कहीं मंगल ग्रह से नहीं आता, हमारे बीच से ही वो बच्चा निकलता है। वो आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो और आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। बस मेहनत करना चाहिए, आप खुद पर भरोसा रखो। ऐसा मत सोचो यार इतने बच्चे हैं, ठीक है, इतने बच्चे हैं यार, इसमें कहां हम टॉपर बनेंगे। ऐसी सोच मत रखना बच्चों, क्योंकि जो टॉपर बनता है ना, उसको भी ऐसा नहीं लगता कि मैं ही टॉपर बनूंगा, लेकिन वो बन जाता है। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। का है 8 अप्रैल 1919, खा है 10 अप्रैल 1919, गा है 13 अप्रैल 1919 और घा है 25 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत फेमस घटना है और शायद हम सबको पता भी है। ठीक है, हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ लो बच्चों, इंटर में पहुंचोगे ना तब देखोगे कैसा क्या होता है बच्चों। 11 नंबर पे आ जाओ। भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बताओ, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन या अहमदाबाद आंदोलन? अरे भैया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने किया। जब भारत आए गांधी जी ना, तो उन्होंने सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन किया वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है बच्चों, गा वाला सही है। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, ना बहुत समझने की जरूरत है। सिर्फ क्वेश्चन को देखते जाओ, आंसर समझते जाओ, काम खत्म। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बताओ, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1920, 1921, 1922 या 1925? तो इसका राइट आंसर होगा गा, 1922। थोड़ा अच्छे से ये देखो, 1922 चौरी चौरा कांड जो है ना, ये 1922 में हुआ था। तो 12 का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है बच्चों। चलो 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? बताओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? का है रॉलेट एक्ट की घोषणा, खा है नमक कानून तोड़कर, गा है साइमन कमीशन के आगमन और घा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ना वो कब की गई? वो नमक कानून तोड़कर जो घटना है उसके साथ की गई थी। ठीक है, नमक कानून तोड़कर। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? बताओ, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? का है लॉर्ड लिटन द्वारा, खा है लॉर्ड इरविन द्वारा, गा है लॉर्ड कर्जन द्वारा और घा है लॉर्ड रिपन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन द्वारा। देखो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। तो आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही होगा, नो डाउट।
चलो बच्चा बाड़ी 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखते चलो मंजिल एक दिन मिल ही जाएगी, ठीक है, बढ़ते चलो आगे, चलते रहेंगे कदम ना तो एक दिन पहुंच ही जाएंगे मंजिल पर, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930 या 1935? अरे भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है, ये जो है ना 1930 में चलाया गया। तो आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया, 16 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? पूना पैक्ट ये किन दो नेताओं के बीच हुआ था? का है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, खा है गांधी जी और नेहरू, गा है गांधी जी और सरदार पटेल, और घा है नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो देखो बच्चों, पूना पैक्ट जो है ये गांधी जी, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इन दो नेताओं के बीच हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। तो आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट है। चलो बच्चे वाड़ी 17 भी आ जाओ। 17, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? भैया महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से वापस कब लौटे? अब तो टीम इंडिया जाती ही रहती है, मैचेस खेलती ही रहती है, ये देखो भाई, ठीक है। कौन कौन मैच खेलता है और कौन कौन मैच देखता है भैया क्रिकेट, कमेंट कर देना, ठीक है। हम भी खेलते थे बचपन में, लेकिन खेलने से क्या मिलेगा भाई? विराट कोहली, रोहित शर्मा बनना तो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम भैया 17, 18, 15, 16 साल के हो गए तब अगर मैं सोचूं कि खेलूं तो मजा नहीं आता। आप जब 8-10 साल के हैं ना, खेलना स्टार्ट कर दे भाई तो बहुत ट्रेंड हो जाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914, 1915, 1918, 1919। तो इसका राइट आंसर होगा 1915। महात्मा गांधी जी जो है ना वो साउथ अफ्रीका गए थे, और वो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। तो 17 का खा वाला ऑप्शन सही है। चलो बच्चा पार्टी 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया? आखिर नमक में ऐसा क्या है? तो का है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, खा है ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था, गा है नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, घा है उपयुक्त में से सभी। अरे भैया नमक का प्रयोग जो है ना ये अमीर और गरीब सभी लोग करते हैं, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व दिया। तो आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है, नो डाउट। चलो बच्चों 19 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? अरे अभी तो मैंने बताया था 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई? का है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, खा है साइमन कमीशन का भारत आगमन, गा है असहयोग आंदोलनों की शुरुआत, घा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अरे भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ही तो हुआ था। अभी क्वेश्चन आया था उल्टा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, वो ऑप्शन में था, अब देखो उल्टा आ गया। ये उल्टा पुल्टा चला रहेगा, हमें सीधा आंसर समझना है जो राइट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 20 नंबर, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? बताओ महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया? 1919 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को और 1923 ईस्वी को। तो भैया महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को स्टार्ट किया। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के जो टॉप 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़े तो बच्चों आगे नहीं बढ़ना है, हम आपके लिए लेकर आए थे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करके बताना इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही पता थे और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने नहीं लिए हैं, वो आप कमेंट कर देना। इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमारी चैप्टर वाइज सीरीज ऐसी ही चलती रहे और आपका 95% प्लस वाला सपना बरकरार रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।